बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण का एक प्रश्न और हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में जो रेलगाड़ी है उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है और दिया है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से जब चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अगर चाल को बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब चाल आप बढ़ाएंगे ट्रेन की तो समय जो होगा उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये भी मान लेते हैं, माना 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को t समय लगता है। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी जब 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसको t समय लगेगा और चाल उसकी होगी s किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर हम ये मान लें कि रेलगाड़ी को A से B तक जाना है और ये दूरी आपकी 360 किलोमीटर है और ट्रेन जो है यहाँ A से चल रही है s किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसको समय जो लग रहा है A से B तक जाने में वो t समय लगता है। आपको मालूम है कि फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी आप देख सकते हैं, जब A से B तक 360 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय कितना लग रहा है? t। इसको हमने मान लिया एक समीकरण। अब दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो पहले चाल आपकी, पहले केस में जो चाल थी वो s किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब चाल को इन्होंने बढ़ा दिया, यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपकी 360 किलोमीटर है, तो समय जो है वो 1 घंटा कम लगता। अब दूसरे केस में समय 1 घंटा कम लगता, समय, दूरी आपकी है 360 किलोमीटर, दूरी नहीं बदली है, यहाँ पर चाल अधिक हो गई, x प्लस 5 हो गई, समय 1 घंटा कम हो गया। यानी पहले समय लग रहा था 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में t समय, अब चाल चूंकि हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है इसलिए समय कम हो गया और समय 1 घंटा कम हो गया, यानी इसको t-1 ले लेंगे, क्योंकि आपने ये माना था कि 360 किलोमीटर की दूरी जब s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जाएगी ट्रेन के द्वारा तो उसको समय लगेगा t। अब अगर चाल हम ट्रेन की बढ़ा रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपकी उतनी ही है तो समय हमारा 1 घंटे कम हो गया, यानी t में से 1 को घटा दें। अब समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आप t का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे x माइनस 1 बराबर 360 बटे x प्लस 5। अब आप क्या कर सकते हैं, 360 बटे x प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और 1 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर प्लस का 1। माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में जब राइट हैंड साइड जाएगा तो इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं x और x प्लस 5 दोनों में है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा x गुणे x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं ये x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 का गुणा 360 से होगा, तो इसको लिख सकते हैं 360 गुणे x प्लस 5 माइनस, फिर आप देख सकते हैं ये x प्लस 5 से ये x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये x बचेगा, x का गुणा 360 से होगा
तो 360x आएगा बराबर 1 हो जाएगा। इस 1 को हम 1/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पर यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे, तो ऐसा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 360 गुणे x प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल टू x गुणे x प्लस 5। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म में 360 आपका कॉमन मिल जाएगा। तो 360 को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5 माइनस x, और राइट हैंड साइड में इस x का गुणा जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे खोलेंगे तो x का गुणा x से होगा और x का गुणा 5 से होगा। जब हम x का गुणा x से करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, x का गुणा 5 से करेंगे तो ये 5x आ जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 का गुणा 360 से करेंगे तो 5 का गुणा पहले हम 36 से करते हैं, 5 छक्का 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 का गुणा 3 से क्या 15 और हासिल 3 मिलकर 18 हो गया और ये 0 यानी 1800 आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 1800 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा और ये एक आपका 1800 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है। इस समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इस 1800 के देख सकते हैं आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ये समीकरण है। यहाँ पर x स्क्वायर को गुणा 1 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर या सीधा चार सूत्र के द्वारा हल किया सकता है। हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले x स्क्वायर गुणा 1 और अचर पर इनको गुणा करेंगे। तो 1 को जब 1800 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। अब 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 1800 आए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1800 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 9 18 0 0 2 45 90 0 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 1 5 2 पंजे 10 और क्या आ जाएगा 5 को 20 2 22 50 25 5 9 45 3 3 9 3 1 3 यानी 1800 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनको आपको इस तरीके से रेंज करना है कि घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 1800 आए। तो आप देख सकते हैं जब हम 5 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 40, यानी 45 को 40 से गुणा करें तो आएगा 1800 और 45 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा 5। तो यानी यहाँ पर जो x का गुणांक 5 है इसकी जगह आप 45 माइनस 4 लिखेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 गुणे x माइनस 1800 बराबर 0। आप देख सकते हैं 1800 के आगे जो चिन्ह है माइनस का वही चिन्ह इस ब्रैकेट में है। दूसरी बात 45 में से 40 को घटा रहे हैं तो इसका गुणांक 5 मिल रहा है। तीसरी बात 45 में से को 40 से गुणा करने पर 1800 मिल रहा है। अब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो 45 का x से गुणा होगा 45x माइनस 40 का गुणा x से होगा माइनस 1800 बराबर 0। पहले के दो टर्म में आप देख सकते हैं x स्क्वायर और 45x दोनों में x कॉमन मिलेगा तो x को कॉमन लिख लेंगे। अब x स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा प्लस 45x को x से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा माइनस इसी तरीके से बाद के दो टर्म 40x और 1800 का जो HCF आएगा वो 40 आएगा। 40x को 40 से डिवाइड करने पर 40 40 कट जाएगा, x बचेगा और चूंकि ब्रैकेट हमने शुरू किया है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा। अब 1800 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 45 है।
आप देख सकते हैं इस गुणनखंड में दोनों ब्रैकेट x प्लस 45 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो अब हम x प्लस 45 को कॉमन लेंगे, x माइनस 40 बराबर 0। तो अब इन दो गुणनखंडों का गुणनफल शून्य है, इसका मतलब दोनों में से एक शून्य होना चाहिए, अर्थात या तो x प्लस 45 को 0 के बराबर लेंगे या x माइनस 40 को 0 के बराबर लेंगे। अगर x प्लस 45 0 लेते हैं तो इसका मतलब x का मान माइनस 45 आएगा, और यदि x माइनस 40 को 0 लेंगे तो x का मान प्लस 40 आएगा, क्योंकि माइनस 40 के राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा और वो प्लस 40 हो जाएगा। अब चूंकि टेन की जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये असंभव है। तो अब आप कहेंगे जो ट्रेन की चाल होगी यानी रेलगाड़ी की चाल वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद।